आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, मैं हिमांशु। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल न्यूज। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल जो हुआ तेज हो गई है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है पहली बैठक बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर हुई, वही दूसरी बैठक जो है उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा की गई और आज जो है विजय चौधरी के द्वारा आज जो है वह बैठक जो है वह बुलाई गई है। और ऐसे में आज जो है द होटल परास में जो है अभी जो है देखिए बैठक जो हुआ शुरू हो गई है। आपको हम सीधी तस्वीर जो दिखा रहे हैं, यह जो है द पनास कौटल्या होटल की आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ जो है महागठबंधन की एक अहम बैठक चल रही है। बैठक को लेकर काफ़ी गोपनीयता बढ़ती जा रही है और महागठबंधन के विधायक धीरे धीरे होटल पहुँच रहे हैं। दरअसल 24 घंटे बाद राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी दल अपने अपने जो है आप सभी दल अपने अपने एकजुट हो गए हैं। एक तरफ एनडीए के घटक दल लगातार बैठक कर रहे हैं। पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हुई, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में भी बैठक बुलाई गई और वही आज यानी 15 मार्च को एक बार फिर बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले नेता विजय चौधरी के आवास पर भी बैठक बुलाई गई है। इसी बीच महागठबंधन ने भी अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए पटना के होटल पनास कौटल्या में बैठक बुलाई है और सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दिया गया है। दरअसल सभी दलों को इस बात की आशंका है कि कहीं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। हालांकि विपक्ष पर लगाए जा रहे आरोप को महागठबंधन के नेताओं ने खारिज किया है। राजद के विधायकों और प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने कहा है कि किसी भी विधायक को होटल में रोक कर नहीं रखा गया है। वहीं राजद की प्रवक्ता मधुर मंजरी ने भी साफ तौर पर कहा है कि यह एक समान बैठक है जिसमें सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है। उनका दावा है कि महागठबंधन राज्यसभा की 5वीं सीट भी जीतने जा रहे हैं। भले ही एनडीए कुछ भी दावा कर रहे हो, फिलहाल राज्यसभा चुनाव से पहले दोनों खेमों में बैठक का दौर जारी है और सभी दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटे हुए हैं। पटना में होटल पनास कौटल्या से आपको जो हम सीधी तस्वीर जो दिखा रहे हैं, होटल पनास में जो है अभी जब बैठक जो महागठबंधन की जो है वह शुरू हो गई है। होने सबको पता है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अराजक स्थिति उत्पन्न करने के लिए ही वो प्रत्याशी संख्या बल नहीं रहने के बावजूद भी दिया है। हम लोगों ने संख्या बल के आलोक में ही अपने प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करवाया है और आप जानते हैं कि सभी लोग मुस्तैदी के साथ लामबंद हैं। सत्ता प्रतिष्ठान के पास हर चीज़ है, हर चीज़ का इस्तेमाल करेगी वो, लेकिन हम लोगों ने जो राजनीतिक शुचिता है उसको बनाए रखते हुए हम लोग अपने संख्या बल के आलोक में आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव के जब कल होंगे तो उसके परिणाम भी कल ही आएंगे। हम लोग बिल्कुल अनुशासित तरीके से जो पार्लियामेंट्री जो प्रोसीज्योर है उसको अपनाते हुए हम लोग अपने दल और गठबंधन सबको ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं। इंटैक्ट हैं आपके विधायक? हमने एक लाइन में कहा कि सारे लोग ही इंटैक्ट हैं। सत्ता पक्ष के पास संख्या बल नहीं है, वो जो खेला करे उसको करने की छूट है। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है तो कई तरह के खेला करती है, उस पर कोई आरोप नहीं लगता और न ही संस्थानें उस पर कोई नैरेटिव गढ़ती है। लेकिन हम लोगों ने तो शुचिता के साथ काम करना शुरू किया है। हमारे पास जो संख्या बल है 202 उधर है और 202 के रेस्ट जो है वो इधर है और उतना ही चाहिए, तो वो चीज़ें तो स्पष्ट है ना। अपने विधायक पर विश्वास है? आपको अपने विधायक पर विश्वास है? अच्छा, एक बात ये है, मैंने क्या कहा, पूरी राजनीति विश्वासी पर चलती है। तो ये नजर आप अपने विधायक को नजरबंद भी कर रहे हैं, ये भी बातें आ रही है कि कौन बोल रहा है? निजी होटल वो लोग जो तो सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। पता करिए जरा, तो बात होता है क्या? जरा करके दिखाओ तो। हमारे यहाँ तो सब बात कर रहा है जी। क्रॉस वोटिंग की भी संभावनाएं जताई जा रही है। क्रॉस वोटिंग की भी संभावनाएं जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है वो अपने यहाँ संख्या बल पूरा करने के लिए, लेकिन ये राजद है।
याद रखें। एक सवाल है, मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि MIM से भी बातचीत हो रही है। आज अब इतना ही समझ लीजिए कि वो कह रहे हैं कि 3 हमारा कम है, हमारे यहाँ पूरा है, और 3 से अधिक संख्या अगर लाने की कोशिश करेंगे, जबरन उन्होंने दिया है, राजनीतिक सुष्ठता भंग की है। नीतीश कुमार के अंदर अगर चेतना होता तो 5वां कैंडिडेट उधर से होता। एक सवाल सवाल है, मंत्री विजय चौधरी कह रहे हैं कि AIMIM से भी हमारी बातचीत चल रही है। विजय चौधरी जी की बात चल रही है दिल्ली से, उनके विजय चौधरी जी की बात चल रही है दिल्ली से, नीतीश कुमार जी की बात चल रही है दिल्ली से, ललन सिंह जी की बात चल रही है दिल्ली से। दिल्ली से बतवा चले है करना उल्टी पुल्टी हो रहा है। हम लोग जो है 5वां सीट के लिए जो हम लोग दावा कर रहे हैं, ये बिल्कुल हम लोग निकाल रहे हैं और सारे लोग इंटैक्ट है, बहुत मजबूती के साथ। के तमाम विधायक यहाँ मौजूद होंगे। अब सारे विधायक हैं, अब मतलब कुछ लोग यहाँ जो बाहर से आए हैं, जो लोग यहाँ भी हैं लोग, और बाकी अपने आवास पे भी हैं, और सारे लोग मजबूती के एक साथ एक दूसरे से कांटेक्ट में बने एकदम बिल्कुल 100% कर पाएंगे। 100% में कॉन्फिडेंस है भाई। देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगर ये है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को 5वें नंबर पे, और डर जो देखिए कि उनको फिर 4थे नंबर पे लाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में एक मैसेज जाता है कि लोकसभा में इन लोगों ने टिकट देकर के हराने का काम किया था, राज्यसभा में भी यही होने वाला था। आनंद फानन में उन लोग को देखिए कितने डरे हुए हैं कि उनको फिर 4थे नंबर पे लाएं। कल एनडीए के लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5वीं सीट जो है उनके खाते में जाने वाली, उनके पास नंबर पूरा है और क्रॉस वोटिंग की भी संभावनाएं जता रहे हैं। देखिए, उन लोग कॉन्फिडेंस तो कहते हैं कि है, ओवर कॉन्फिडेंस में उनको लगता है कि सारे जिस तरह से विधानसभा में उन्होंने तंत्र मंत्र जुगाड़ कर करके किया था, वो उनको लग रहा है कभी भी वही करेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना है। उनका कोई तंत्र मंत्र, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो इनके पास पूरा भरा पड़ा हुआ है ना खजाना, वो खजाना कोई काम नहीं आने वाला है, एकदम बिल्कुल ही नहीं होगा। क्रॉस वोटिंग नहीं, उनके लोग, हम लोग के विचारधारा वाले लोग हम लोग से बात कर रहे हैं, हम लोग के साथ है, और कहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे लोग उनके साथ। हमारे लोग जो हमारे साथ जो हैं, सारे एक विचारधारा वाले लोग हैं, सारे जो है जो एक विचारधारा के लोग हैं, वही हम लोग साथ में, और हम लोग से बिल्कुल मजबूती से लोग संपर्क में हैं आप, वो तो आपको पता ही चल जाएगा। अब ज्यादा समय तो है नहीं, आप देखिएगा, लेकिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ हैं, हमारे ही लोग, हम लोग इनफ है। लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग सभी विधायकों को होटल में ही ठहरा रहे हैं, मतलब कैद करके रखे हैं, इस तरह से कैद है। आप देख रहे हैं सब लोग यहीं बैठे हुए हैं, कोई कैद वैद नहीं है, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन एक होता है कि सब लोग बैठे हुए मतलब है, लेकिन कोई कैद नहीं है। सब अभी भी देखेंगे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई कैद करके रखा है क्या कई लोगों का। अरे वो सब तो होते ही रहता है अब तो। और आपको ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ जो है सभी विधायकों का आने का सिलसिला जो हुआ जारी हो गया है, और यहाँ जो है बैठक जो है अंदर जो चल रही है। पटना से कैमरामैन रवि के साथ हिमांशु सिन्हा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।